नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल कुसुम योगा में। दोस्तों, एक कहावत है, यू आर एज फिट एज योर स्पाइन। मतलब आपका स्पाइन, मेरुदंड जितना स्वस्थ है उतना ही स्वस्थ आप हो। एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए अपने मेरुदंड का, स्पाइन का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो दिनचर्या है, बहुत लंबे देर तक ड्राइव करना, लंबे देर तक कंप्यूटर पर बैठ के, टेबल पर बैठ के काम करना, इस कई वजहों से हमारा जो स्पाइन है उम्र के साथ साथ स्टिफ होता जाता है। आप देखिए, एक बच्चे का जो लचीलापन है और हमारा लचीलेपन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आज हम आपको एक सिखाने वाले हैं ऐसे फ्लो, जिसको मैं बोलता हूँ हैप्पी स्पाइन फ्लो। एक फॉलो अलोंग वीडियो है, स्पाइन के तीनों मेजर पार्ट को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। तीनों मेजर पार्ट कौन कौन सा? आपका लोअर स्पाइन यानी कि लंबर रीजन, मिड स्पाइन यानी कि थोरासिक रीजन एंड अपर स्पाइन यानी कि सर्वाइकल रीजन। तीनों के लिए कुछ बहुत इफेक्टिव योगिक स्ट्रेच को एक विन्यास में लाके इस वीडियो को बनाया गया है। इसको देखा देखी साथ में घर पे प्रैक्टिस करना है, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन बीच बीच में दिया गया है। इसको अगर साथ में करोगे, मुश्किल से आपको 25 मिनट से आधा घंटा लगना है, बट योर स्पाइन्स हेल्थ विल बी इन द ऑप्टिमम लेवल। आपको पीठ में या तो कमर पे कहीं भी कोई दर्द है, स्टिफनेस है, वो बहुत जल्दी गायब हो जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी को। कुसुम योगा में आने के लिए धन्यवाद। और अगर आप बिल्कुल पहली बार इस चैनल में आ रहे हो, सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिए। विथ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर तरीके से योग और स्ट्रेचिंग को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला अभ्यास जो है वो है बिल्कुल एक नेचुरल सिटिंग स्टैंस। आप बिल्कुल छोटे बच्चों को देखना, जब वो ज़मीन पे बैठ के खेलते हैं या तो कभी पिकनिक में गए, ग्राउंड में बैठ के कुछ भी खेल रहे, तो हाउ दे सीट, दे आर वेरी कंफर्टेबल इन सिटिंग दिस पोस्चर एंड दिस इज फ्लैट फुट। तो इसको हम योग में बोलते हैं मालासना। और आप अगर मालासन में कंफर्टेबली बैठ पाते हो, दैट मीन्स यू हैव ए हेल्दी स्पाइन। तो ये बहुत ही सिंपल देखने वाला आसन है, पर इसको रेगुलर हमें प्रैक्टिस करना है। वी शुड बी एबल टू सिट इन ए बैलेंस्ड वे विदाउट सपोर्ट, पीछे या तो आगे, बिना सपोर्ट लिए फ्लैट फुट। वहाँ से हम करेंगे कुछ नेचुरल बिल्कुल स्ट्रेचिंग। मालासन में बैठिए, दोनों पैरों में जो आपका गैप है वो ऑलमोस्ट आपके शोल्डर विड्थ के बराबर है। बाएं हाथ को बाएं पैर के सामने रखेंगे। इनहेल एंड रीच फॉर द स्काई। लैटरल स्ट्रेच को फील करें अपने दाहिने तरफ एंड कम डाउन अगेन। अभी राइट हैंड को यहाँ पे रखेंगे, लेफ्ट हैंड अप, श्वास भरते हुए। स्लोली डाउन, अपने बॉडी के साइड में लैटरल स्ट्रेच को फील करेंगे। ओके, अभी आप क्या करोगे, अपने दाहिने हाथ से ऐसे दाहिने हाथ को पीछे लेके जाइए और बेंड, बाएं हाथ को पीछे लॉक करेंगे। दोनों हाथ लॉक हो गया, देन ओपन योर शोल्डर, लुक अप। Now same thing to the other side. Come to center. Wrap your left hand, left knee के ऊपर एंड पीछे लॉक करके again open your shoulder. रिलीज। दोनों हाथों को सेंटर पे रखेंगे ऐसे। देन आप जहां पे बैठे हो उससे करीब 1 फीट आगे दोनों हाथों को रखते ट्राई टू ब्रिंग योर एल्बोज डाउन एंड विदाउट रेजिंग योर हील्स। हील को बिना उठाए श्वास छोड़ दीजिए। एंड अप, सी स्ट्रेट अगेन। दोनों हाथों को पीछे रखना है, सपोर्ट ले लीजिए एंड ट्विस्टिंग लाइक दिस। करीब 5 से 10 बार, दोनों तरफ 5-5 बार कर लीजिए। जिस पैर को टच करे वो सीधा रहेगा, दूसरा पैर का नी बिल्कुल मैट तक आएगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ से इसी सिटिंग स्टैंड से आप क्या करोगे, अपना जो लेफ्ट फुट है उसको ओपन कर देंगे। राइट हैंड का सपोर्ट मेरा पीछे है, ये पैर बिल्कुल सीधा हो जाएगा। फ्रॉम देयर अब मैं क्या करूँगा, अपने ट्रंक को ऊपर उठाऊंगा। फर्स्ट आई विल रीच आउट फॉर द स्काई एंड देन बैक
पीछे बैक बेंडिंग करेंगे। ओके, इनहेल करते हुए रिच हाई, ऊपर उठिए पहले, देन बैक बेंडिंग। इसी को हम करेंगे टू द अदर साइड। नाउ स्ट्रेटन योर राइट लेग, लेफ्ट हैंड का पोजीशन अपने हिप से करीब 1 से 1.5 फीट पीछे, राइट हैंड ऊपर फर्स्ट, रिच हाई, ऊपर उठिए, सीधा कमर को पुश करना है ऊपर, एंड देन वहां से ट्राई टू बेंड बैकवर्ड, स्ट्रेच कीजिए बॉडी को। 5 की गिनती तक, 5 4 3 2 1, slowly down, very good, again। अब वापस हम लेफ्ट लेग को ओपन करेंगे एंड सिट फ्लैट फुट। बैठने के बाद अगेन रैपिंग, दाहिने हाथ को रैप करें अपने नी के साथ एंड बाएं हाथ को पीछे लॉक करेंगे। ऊपर का जो शोल्डर रहेगा उसको हम पीछे ओपन करेंगे लाइक दिस, ऐसे रोटेट पूरा घुमा के ऊपर देखना है। 5 4 3 2 एंड 1, स्ट्रेट, सीधा बैठिए। अभी बाएं हाथ को थाई, लेफ्ट थाई के पीछे रखे। हम मैट के ऊपर बैठे नहीं, देखिए यहाँ पे क्लियर गैप है। ओके, एक्सेल करते हुए होल्ड दिस टो, क्रॉस होल्ड किया हमने, एंड कोशिश कीजिए जितना आप नीचे जा पाते हो, डू नॉट ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। इट्स फॉर पीपल ऑफ एवरी एज एंड with every skill level in yoga। ये हमारा टारगेट है, we should be able to head to knee gradually, बैठना नहीं है। फाइव काउंट्स तक करने के बाद धीरे से उठिए। हाँ, जब आप झुक रहे हो हमेशा आपको एक्सेल करना है और वापस उठते समय इनहेल करना है। विद द अदर लेग ओपन कर लीजिए इसको, सिटिंग ऑन फ्लैट फुट। Wrap your left hand around your left knee. Open your right shoulder ऊपर की तरफ। 5 4 3 2 and 1। Now your right hand goes back, your right thigh, left hand comes up, inhale, turn your torso right, टो को ग्रैब करेंगे एंड एक्सेल करते हुए हेड टू नी, जबरदस्ती नहीं, जितना आप आराम से जा पाते हो। 5 4 3 2 एंड 1, स्लोली अप। अभी वहां से आप नीचे बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को खोल देंगे, नॉट अल्ट्रा वाइड, जितना नॉर्मली आप बैठ पाते हो कंफर्टेबली। वहाँ से अगेन हम करेंगे सिंपल टर्न ट्विस्टिंग, जिसको बोलते हैं मेरु वक्रासना। दोनों हाथ को साइड में लेकर आएंगे। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है बट हेल्दी स्पाइन के लिए बहुत इफेक्टिव। श्वास छोड़ते हुए आप ऐसे अपने लेफ्ट टो को पकड़ लिए एंड लुक बैक। आगे झुकने की जरूरत नहीं, जस्ट लुक बैक, गिव ए ट्विस्ट टू योर स्पाइन। बायां हाथ पीछे चला गया, ट्राई टू लुक एट योर लेफ्ट पाम and feel the twist in your hip joint। 5 की गिनती के बाद वापस श्वास भरते हुए सेंटर, then come to this side। पहले टाइट करके पकड़िए, हंचिंग नहीं करना अननेसेसरी, सीधा रखिए ट्रंक को। राइट हैंड गोज बैक, लुक एट योर राइट पाम। 5 ओके, वेरी गुड। और वहाँ से इसी का एक स्टेप और आगे, इस बार हम आगे झुकेंगे तो हम क्या करेंगे, बाएं हाथ को यहाँ पे सपोर्ट लिया, दाहिना हाथ ऊपर उठ के आएगा, इनहेल, ग्रैब, एक्सेल एंड गो डाउन, होल्ड देयर फॉर अ व्हाइल,
कम अप, दूसरी तरफ, इनहेल, हैंड गोज अप, एक्सहेल, अगेन डाउन, ग्रैब। ये करते हुए आपको नी को बेंड नहीं करना है, ऐसे इसको रेस्ट्रिक्ट करें। 5 4 3 2 and 1, कम अप। ओके, मूविंग फॉर द नेक्स्ट फेज। अभी आप राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर ऐसे हाफ लोटस पोज पे लेके आओगे, ठीक है। इसको लॉक करना है एंड दिस प्रेफरेबली इन सेंटर ऑफ द थाई। बहुत ज़्यादा पीछे नहीं खींचे, इस जगह पे रखेंगे। ओके, वहाँ से हम क्या करेंगे, अगेन फ्रंट बेंडिंग, दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हो बिल्कुल शांति से। फर्स्ट ट्राई टू रीच आउट, पहले बिल्कुल झुक के सर को लगाने की कोशिश करना बहुत गलत है। ये हम नॉर्मली 90% लोग गलत कर देते हो। आप क्या करोगे, फर्स्ट ट्राई टू कीप योर स्पाइन स्ट्रेट एंड रीच आउट। जितना आप दूर जा पाते हो, इसको देखिए, झुकना उतना जरूरी नहीं है, रीच आउट कंफर्टेबली। ना अगर आप जा पा रहे हो देन धीरे से होल्ड करो और फुल्ली एक्सहेल। करीब 5 की गिनती तक रुकेंगे, देन कम अप। इसी का काउंटर पोज, वेरी गुड फॉर योर स्पाइन एंड लोअर बैक। इस पैर को फोल्ड कर लो, ऐसे आ जाओ, आप नीचे ऐसे पूरा लेट जाएंगे। दिस इज कॉल्ड वन लेग्ड ब्रिज, ठीक है। सेतु बंधासन हम करेंगे एक पैर से। दोनों हाथों को आप क्या करो, अपने कमर के नीचे ऐसे ग्रैब कर लो, कमर को थोड़ा सा लिफ्ट करके। अभी श्वास भरते हुए शोल्डर को भी रोल करना है। You will lift your hip up. So ready, inhale. जितना ज़्यादा उठा पाते हो उतना। Slowly down. अभी ये जो फिगर 4 बना है इंग्लिश में, फिगर 4 like this and grab it, pull it, try to touch your forehead with the knee. Okay, और एक बार करेंगे सिंगल लेग ब्रिज। इस बार हाथों को ऊपर रखेंगे, हाथों को खींच के नीचे लेके जाना है। होल्ड द पोस्चर, 5 4 3 2 1, स्लोली डाउन। बहुत बढ़िया। सपोर्ट लेके इसी स्टैंस में आप उठ जाओगे और वहां से अगेन स्पाइनल ट्विस्ट। आप क्या करोगे, ये जो हाफ लोटस वाला लेग है इसको सीधा कर दो ऐसे, ब्रिंग इट अगेंस्ट योर लेफ्ट नी। अभी इफ पॉसिबल आप इसको पैरों को सीधा रख के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हो, और इफ पॉसिबल इसको ऐसे बैंड कर लो। इफ यू आर वेरी बिगिनर यू कैन कीप द लोअर लेग स्ट्रेट। ओके, पीछे सपोर्ट रखिए राइट हैंड का। अब लेफ्ट हैंड को धीरे से उठाएंगे श्वास भरते हुए, एंड try to push your left armpit as closer as possible to the right knee. इसको स्पाइन को ट्विस्ट करते हुए राइट नी के बिल्कुल क्लोज लेके जाइए। Exhale, look back. Hold this posture. 5 4 पीछे देखिए, 3 2 and 1। जब आपका प्रैक्टिस हो जाए तो आपको पीछे सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। You can even fold this arm like this and intensify the twist. धीरे से श्वास भरते हुए रिलीज। ये पूरा एंटायर सेट जो है हम करेंगे अपने लेफ्ट राइट साइड से। चलिए, फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेफ्ट लेग को हाफ लोटस पोजीशन में
राइट थाई के ऊपर रखा हम। स्पाइन को सीधा करेंगे पहले, हंच होके नहीं बैठना, स्पाइन को सीधा करो बिल्कुल। गुड गोइंग। इनहेल। नाउ एज आई सेड, श्वास छोड़ते हुए पहले रीच आउट, सामने जाके देखो कितना आप जा पाते हो। आपके जो ये कलाई है दोनों रिस्ट, इट शुड लीव योर टो। इतना हो गया, देन कंफर्टेबली इसको पकड़ लीजिए। 5 4 3 2 1। As a counter pose again, you know, single leg bridge. Lift your hip and दोनों हाथों को ग्रिप करेंगे पीछे। Now get set. Inhale and up. Shoulders को थोड़ा रोल कीजिए। Grab the figure 4. धीरे से ऊपर उठ जाएंगे एंड गोइंग फॉर अर्ध मत्स्येंद्रासन। इस पैर को सीधा कर दे। इफ पॉसिबल आप राइट लेग को बेंड करोगे, नहीं पॉसिबल तो बेंड नहीं भी करो चलेगा। सपोर्ट लेके पूरा श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर। ब्रिंग योर दिस आर्मपिट क्लोजर टू योर नी एंड गिव अ फाइन ट्विस्ट। एक्सेल, लुक बैक। ये पीछे वाला जो शोल्डर है इसको ओपन करके रखिए, खोल के रखिए इसे। 5 4 3 2 and 1। बहुत बढ़िया चल रहा है। Have patience. Unfold your legs. Now, very important, half camel pose but in a dynamic way. इसके लिए आप क्या करोगे, ये सिटिंग स्टैंड से आपका वज्रासन में आके पहले दोनों पैरों को थोड़ा सा गैप बनाओगे, ठीक है। नीज पे गैप बनाएंगे एंड हम फुल कैमल नहीं करेंगे, हम साइड टू साइड स्ट्रेच करते हुए करेंगे। लाइक योर लेफ्ट हैंड गोज बैक और हम राइट हैंड को स्विंग करके स्ट्रेच करेंगे। देखो यहाँ पे इनहेल, पूरा सर्कुलर मोशन में लेके जाएंगे एंड एक साइड से लेटरल स्ट्रेच को फील करते हुए लुक बैक, पुश योर हिप फॉरवर्ड। 5 4 3 2 and 1। ऐसे बिल्कुल साइड टू साइड, डायरेक्टली पीछे नहीं झुकना है, बिल्कुल ऐसे साइड टू साइड। कमर का जो लेफ्ट एंड राइट मोशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नाउ राइट हैंड गोज बैक ऑन द हील एंड लेफ्ट साइड से करेंगे। इनहेल, श्वास भरते हुए हाथ को देखते हुए फील द लेटरल स्ट्रेच एंड बैक बेंडिंग। 5 4 3 2 and 1। कम बैक। आपके पास अगर टाइम है इसको आप कई बार रिपीट भी कर सकते हो। हर एक्सरसाइज जो मैं दिखा रहा हूँ आप इसको 2-2 3-3 बार रिपीट कर सकते हो, नो इशू। हम यहाँ पे थोड़ा कम बार रिपीट करके दिखा रहे हैं, ओके। वहां से कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसी पोजीशन से विल कम टू कैट एंड काउ पोज। कैसे लेते हैं, एल्बोज को नी के साथ टच कराएंगे, वहां से बिल्कुल आपके हैंड के लेंथ के हिसाब से, फोर आर्म के लेंथ पे एक लेंथ, देन 1 palm, come up, and this is the perfect position of your
palms and knees for your cat and cow. दोनों knees पे shoulder width का gap. Inhale, press your lumbar back down, look up. अपने अपने flexibility के हिसाब से करें. Exhale, नाभि को अंदर खींच लेंगे एंड बैक को रेज करें. इनहेल, एक्सेल. मन में गिनिए 1 2 3 4 5. नाउ विद एक्सटेंशन कम टू द न्यूट्रल पोजीशन. बीच में राइट हैंड अप, ऊपर देखें, इन द ट्विस्ट एंड देन थ्रेड इन द नीडल. एक्सेल करते हुए राइट शोल्डर को लेके आइए बिल्कुल लेफ्ट पाम के पास. Inhale, reach out for the sky. 5 4 3 2 and 1. Again we'll go down, but this time नीचे जाने के बाद हम ये लेफ्ट हैंड उसको भी ऊपर उठाएंगे एंड ट्विस्ट बैक. अब हम करेंगे विद द लेफ्ट हैंड. मेरे साथ साथ करते रहिए, डोंट स्किप एनी ऑफ दिस एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो. चलिए, लेफ्ट हैंड अप. इनहेल, रीच आउट. 5, लुक अप. 4 3 2 and 1. एक्सेल. लेफ्ट शोल्डर अलोंग विद राइट पाम बिल्कुल फ्लोर पे आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड. Look up. 5 4 3 2 and 1. Once again, inhale. 5 4 3 2 and 1. As back as possible. 5 4 3 2 and 1. Very good. बहुत अच्छा. Good boy. Come to the neutral position and you are going for puppy stretch. Okay, वहाँ से क्या करोगे? हाथों को धीरे धीरे आगे कर दोगे. Make sure आपका जो ये eyes है वो ग्राउंड के ऊपर परपेंडिकुलर है बिल्कुल. Chin on the mat. कई बार लोग फोरहेड को मैट पे लगाते हैं. आप चिन को लगाइए, सामने देखिए, तो ये आपके लोअर बैक और अपर बैक दोनों के लिए इफेक्टिव रहेगा. सामने दिखे अपने पाम्स को. 5 4, नॉर्मल ब्रीदिंग. 3 2 and 1. स्ट्रेच को फील करते धीरे से. कम फॉर हाफ कोबरा, ऑल्सो नोन एज स्विंग्स पोज. ठीक है, इसको अर्ध भुजंगासन बोलते हैं. ऊपर देखेंगे. पांच की गिनती तक वहां पे रहे. दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे अपने नीचे वाले रिब्स के पास. श्वास भरते हुए जितना आपका फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है. नीड नॉट टू गो फुल्ली हाई. पूरा ऊपर आने की जरूरत नहीं है. आप पेट को नीचे लगा के रखें. जो आपका लोअर बेली पेल्विक पोर्शन वो नीचे रहेगा मैट पे. लुक अप. शोल्डर को ओपन रखेंगे. स्लोली डाउन. अब आप क्या करोगे? वही से
दोनों टोस को एक्टिव कर लो। वी आर गोइंग फॉर अष्टांग नमस्कार। ओके, हाथों का पोजीशन वहीं पे और अष्टांग नमस्कार। रेज योर हिप को ऐसे उठाना है ऑन नीज। 8 अंग अष्टांग आपका नेट पे रहेगा। कौन कौन है वो 8 लिम्स? बोथ द टोज, बोथ द नीज, योर फोरहेड, योर चेस्ट एंड बोथ द palms। अपने थाइस के नीचे रखे, बॉडी वेट को शिफ्ट करेंगे धीरे धीरे। नाउ वी आर गोइंग फॉर लोकस्ट पोज। वहीं से इनहेल करते हुए यू कैन डू विद सपोर्ट और विदाउट सपोर्ट। पैरों को स्ट्रेट लिफ्ट करेंगे। इनहेल, यहाँ पे होल्ड करें थोड़ी देर के लिए। 5 4 3 2 एंड 1 डाउन। दोनों हाथ वापस यहाँ पे। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? अपने राइट हैंड को स्ट्रेट कर दो, लेफ्ट हैंड वैसे ही रहेगा। लेफ्ट लेग को थोड़ा सा उठाइए एंड स्पाइनल ट्विस्ट। ये करते हुए अपने राइट पाम को ही देखिए। 5 4 3 2 एंड 1 बैक। अभी लेफ्ट आर्म को स्ट्रेट कर दें। लिफ्ट टू राइट लेग, बेंड इट एंड यहाँ पे ट्राई टू लेफ्ट आर्म। 5 4 3 2 and 1। Very good. We are just in the last laps, almost done. बट एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेच है स्पाइन के हेल्थ के लिए, उसको हम मिस नहीं कर सकते। दैट इज मर्कटासना। दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड कर लीजिए। बोथ द हील्स टुगेदर, नीज टुगेदर, हैंड्स बाय द साइड। दोनों को एक साथ, पूरा स्पाइन को इफेक्ट करेगा, बेनिफिशियल। हमेशा ऑपोजिट साइड में देखें। जैसे आप अपोजिट साइड में पाम को देखते हो, आपके अपर बैक को भी ट्विस्ट देता है। अदरवाइज इसका जो इफेक्ट है केवल लोअर बैक तक सीमित रहेगा। 5 की गिनती के बाद हैप्पी स्पाइन फ्लो। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू इट एट योर होम। और आपको अगर समय हो, मैंने जैसे बोला, हर एक्सरसाइज को आप मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकते हो, 3 बार 5 बार। अदरवाइज एक बार इसी फ्लो के साथ फॉलो अलोंग से करोगे तो भी इट्स प्रिटी बेनिफिशियल। कुसुम योगा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को, परिवार परिजनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।